सर, आप मुंबई में आए हैं, क्या को लेकर किस तरह क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार के शानदार 9 वर्ष पूरे हुए हैं और सिद्धि विनायक जी के मंदिर में जहां हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं, वहीं पर आभार भी प्रकट करने आए हैं, क्योंकि आशीर्वाद सबका रहा, जहां एक और भगवान का, वहीं पर दूसरी ओर जनता का। तो मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ा है और पिछले कल भी जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई, उसमें भी भारत के बारे में जो कहा गया, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो कहा गया है, 7.2% की दर से वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़ने की उम्मीद है। दुनिया भारत में उम्मीद रखती है, दे हैव अ होप इन इंडिया एंड इंडियाज़ लीडरशिप। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के 9 वर्ष सेवा के, सुशासन के और गरीब कल्याण के रहे हैं, जहां एक और गरीबों को 3.5 करोड़ से ज़्यादा पक्के मकान बना कर दिए, 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना कर दिए, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में कनेक्शन दिए, वहीं पर नल से जल पहुंचाने का काम 12 करोड़ घरों में किया और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में देना। जो सोचा ना था कांग्रेस के ज़माने में, जो कभी सोचता भी नहीं था कांग्रेस के लोग, उनकी नीतियां भी नहीं थी और नीयत में भी खोट था, वो मोदी जी की सरकार में गरीबों की भलाई के लिए हुआ है। और इसके साथ साथ जो सड़कों के, रेलवे के, हवाई पट्टियों के, पोर्टवेज या एयरपोर्ट हों या वाटरवेज हों, ये सब निर्माण कार्य रिकॉर्ड स्तर पर है। इसीलिए भारत की ग्रोथ रेट भी अच्छी है और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी के साथ भारत बढ़ रहा है। और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में जो कहा है, वो स्पष्ट दिखता है कि इस साल भी भारत की ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी। सर, राहुल गांधी लगातार देश के बाहर जाकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, वो मोदी जी पर निशाना नहीं, भारत को ही अपमानित करने का काम करते हैं। दुनिया भारत में उम्मीद देखती है, दुनिया भारत में ग्रोथ देखती है, दुनिया भारत के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को कहते हैं मोदी इज़ द बॉस, इटली के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड लीडर। और दुनिया के अन्य नेता मोदी जी के नेतृत्व का सम्मान करते हैं और सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 सालों में लगातार चुने जाते हैं। अब इस बात को कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही। जब हजम नहीं कर पा रही तो कहीं ना कहीं जाकर उल्टा सीधा बोलना है। पहले इंग्लैंड में, अब अमेरिका में ये जो प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं, इनमें भारत विरोधी नारे लगते हैं, भारत के राष्ट्रगान का अपमान किया जाता है, भारत विरोधी बातें बोली जाती हैं और श्रीमान राहुल गांधी जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं। रेसलर्स की प्रोटेस्ट को लेकर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, ममता बनर्जी ने भी सॉलिडेरिटी मार्च निकाला है कोलकाता में, किस तरह से देखते हैं इनको? मुंबई से राज ठाकरे ने भी समर्थन दिया है रेसलर्स को, क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा, हम इस मुद्दे को बड़े संवेदनशील तरीके से ले रहे हैं। खिलाड़ियों की मांग एक कमेटी बनाने की थी, हमने वो भी बनाई, जांच करवाने की थी वो भी करवाई, पुलिस से एफआईआर करवाना चाहते थे, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी की, सुप्रीम कोर्ट गए तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाने के लिए कहा। वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके पदाधिकारियों को काम नहीं करने देना चाहते थे, हमने वो भी किया कि रेसलिंग फेडरेशन काम नहीं करती है। उन्होंने कहा सब कमेटी बने, हमने कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर भी आईओ ने बना कर दे दी। अब ट्रायल्स भी आईओ की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कर रही है, दिल्ली पुलिस जांच भी कर रही है। तो जो प्लेयर्स ने कहा वही सब कुछ हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ, देश में किसी भी नागरिक की अगर इस तरह की कोई भी कंप्लेंट आती है तो उस पर पुलिस जांच करती है और पुलिस जांच के बाद ही कार्रवाई होती है। इस केस में भी बड़ी तेज़ी के साथ जांच हो रही है, बहुत सारे लोगों के बयान होने थे, वो हुए भी हैं और पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी और जब चार्जशीट फाइल करेगी उसके बाद उचित कार्रवाई भी होगी। आखिरकार उनको जांच पूरी होने का इंतज़ार करना चाहिए। और जितने भी नेता इस पे अपनी बातें कह रहे हैं, मैं उनसे इतना ही कहूँगा, ये देश का कानून सबके लिए, 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक जैसा है। हमारे लिए खेल खिलाड़ी दोनों ही महत्वपूर्ण है।
खेलों के लिए मोदी सरकार ने पहले भी बजट में बढ़ोतरी की, सुविधाओं की बढ़ोतरी की, और जितना मान सम्मान मोदी जी ने खिलाड़ियों को दिया है वो देश से छिपा नहीं है और ये लगातार आगे भी है। लेकिन जहां पुलिस जांच की बात आती है, पुलिस जांच कर रही है, कार्रवाई की बात आएगी तो चार्जशीट की बात वो भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।